हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं DFCCIL का पेपर है ना। उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन है 100% जो बताने जा रहा हूँ वो 100% राइट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी स्टूडेंट्स ने एक क्लिक करके टेलीग्राम पे भेजा है हम लोग का, ठीक है, हम लोग के पर्सनल मैसेज पे। चलिए क्वेश्चन क्या क्या उससे जानते हैं। कुछ क्वेश्चन उन्होंने जो भेजा तो उससे जो अच्छे से क्लियर हो पाया मैं बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा है तो वो भी मैं बता दूंगा कि जिससे उसका रफ एंड टफ बता सकता हूँ, वो मुझे क्लियर अच्छे से डेटा वाइज नहीं हुआ, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपके सामने पड़े हैं, कैसे क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके हमारे सामने जो भेजा गया था वो क्वेश्चन था, दिख रही है कि बड़ा करना पड़ेगा पिक्चर थोड़ा सा। आई थिंक थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, है ना, हल्का सा बड़ा करना पड़ेगा आपको। अब ठीक है शायद, अब ठीक है चलो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि 48,000 का 2/5 हिस्सा 5% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। शेष हिस्से को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ 10% हो जाए। देखो इसका सिंपल से फंडा है, आराम से वैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, एक तो आप क्या है कि 48,000 का लेके चलेंगे 2/5 हिस्सा। दूसरा स्थिति क्या है कि आपसे प्रतिशत पूछा है, तो इसे हम एलिगेशन से निकाल सकते हैं। कैसे देखो, 2/5 हिस्सा है ना, तो इसका मतलब 2/5 हिस्सा का मतलब क्या हुआ कि पूरा हिस्सा 5 था और 5 में से पहला हिस्सा 2 रहा, तो दूसरा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे कहोगे, पहला हिस्सा 2, दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, पहले बेचा गया है कितने पे, 2 हिस्सा बेचा गया 5% लॉस पे, ठीक है। ओवरऑल उसको फायदा कितना हो जाता है, 10% का। ऐसे समझ रहे। और ये हमारा क्या स्थिति है, 2 और 3 की स्थिति, इसको समझिएगा। ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसी स्थिति 2 3 की। अब मान लो कि बोला 5% पहला लॉस हो रहा है, ओवरऑल 10% का चाहिए, तो यहाँ पे बोला कि कितने प्रॉफिट इस पार्ट को बेचेगा, तो ये हो जाएगा। ऐसी स्थिति है, ठीक है। चलो अगर मैं इसको समझूं, है ना, ये ज्यादा है, इससे इससे कम होगा। देखो एक साइड पता है एलिगेशन में क्या होता है, एक साइड ज्यादा एक साइड कम होता है, पता है। तो देखो यहाँ पे 10 ये ज्यादा हिस्से है ना, ये प्रॉफिट है, ये प्लस में है या माइनस में, यहाँ मुझे प्लस में रखने हैं, ठीक है। तो 10 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 10 में से 5 घटाओगे तो प्लस क्या। अब समझो 10 में से 5 घटाओगे प्लस क्या होगा, समझना कि जब 10 में से मैं 5 घटाता हूं तो ये -5 है, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया 15, ठीक है, हो गया। अब 15 इसका मतलब क्या हो गया, देखो 15 हो गया, तो 15 किसकी वैल्यू है, मतलब 15 की वैल्यू 3 है, यानी ये 5 गुना हो गया, ठीक है। ऐसे तो यहां से 2 गुना करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर पता है कि एलिगेशन में एक बार यहाँ ज्यादा होता है और एक बार इधर जैसे कम हुआ तो एक बार इधर ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 10 हो गए और 10 10 मिलकर कितना हो गया, 20 हो गया। मेरे कहने में तो क्या हुआ कि शेष पार्ट को 20% लाभ पर बेचेगा तो ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलो अगले अगले क्वेश्चन पे चले। जरूर नहीं पूरा का निकालना है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन इस पे देखिए। ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कह रहा है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है, 170 मीटर, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है, एक ट्रेन जो कि 400 मीटर जो 170 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 5 घंटे पार करते, ट्रेन की चाल पूछ रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी भाई, तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 400 है ट्रेन का, प्लस 170 है आपका प्लेटफॉर्म का, अब बटा टाइम 5 घंटा। अब अगर ये मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछा होता तो हमें क्या करना पड़ता, इस टाइम को मीटर सेकंड में बदलना पड़ता, है ना। लेकिन अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा होता तो ये जो हमारा है डिस्टेंस मीटर को, इसको किलोमीटर में बदलना पड़ता, ठीक है। बाकी ये तो घंटा है, चलो इसको कर देते हैं किलोमीटर को, है ना, घंटे में बदलने के लिए ये मीटर है, उसको किलोमीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, यानी 1/1000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या क्या कट जाएगा, देखो 470 ये 570 ये हो चुका है, ठीक है, नीचे 5 हो चुका है, गुना 1000 हो चुका है, ठीक है। एक जीरो से ये कट गया, अब हमारा कितना बच गया है, 57/100 यानी 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब ये अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछा होगा तो फिर चेंज कर देना पड़ा होगा, ठीक है। ठीक है चले आगे चलो। अगली क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो अगली क्वेश्चन जो रहा वो कुछ इस तरह से रहा, क्या रहा इसको देखिए। अगली क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कुछ इस तरह से कह रहे थे, दो आदमी किसी काम को 20 दिन में, दो आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है और 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। दोनों साथ काम करते हैं लेकिन 10 दिन बाद पहले वाला छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगा। चलो ठीक है, चलो आइए देखते हैं इसको।
ए जो है काम को करता है 20 दिन में, बी जो करता है वो करता है 30 दिन में, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो दोनों की टोटल वर्क कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। पहले की क्षमता 3 हो जाएगी और दूसरी की क्षमता हो जाएगी 2। अब क्या बोला, दोनों साथ में काम करता है, तो चलो ए प्लस बी मिलकर दोनों साथ में काम करना शुरू किया, ठीक है। और कितने दिन काम किया, पहले ने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 दिन तक दोनों ने काम किया होगा, फिर ए छोड़ दिया, फिर बी ने बी शुरू किया होगा करने के लिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं दोनों मिलकर 10 दिन में कितना काम किया होगा। तो देखो में दोनों मिलकर क्योंकि तो दोनों की क्षमताएं कितनी है, 3 और 2 5, 3 और 2 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी दोनों ने मिलकर 50 काम ऑलरेडी कर दिया। कितना होगा, दोनों ने मिलकर 50 काम ऑलरेडी कर दिया। शेष काम कितना बच गया भाई, शेष काम का होगा सर, अब शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम हो जाएगा कितना, देखो 60 में से 50 कर दिया तो शेष काम कितना बच गया, 10 बच गया, ठीक है। और बी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो बी की क्षमता 2 है तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, वर्क बाय एफिशिएंसी होता है, यानी 5 दिन इसको इधर लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा होता क्वेश्चन कि शेष काम बी ने कितना दिन में किया तो 5 आंसर होता, लेकिन पूछा कि पूरा काम को होने में कितना समय लगा, तो पूरा काम होने में कितना समय लगा, 10 दिन इधर लगा है और 5 दिन इधर लगा, यानी कितना दिन हो गया टोटल, 15 दिन लगा है, ठीक है। चलो आगे चले, चलो अगले क्वेश्चन क्या है उसको देखो। अगले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक नाव धारा के अनुदिश यानी धारा के साथ साथ 5 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि वही नाव धारा के विरुद्ध इसी दूरी को 1 घंटा ज्यादा में तय करती है, ठीक है। तो आपका बोला धारा की चाल, तो देखो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, अगर मैं नाव की स्पीड को x मानता हूँ, धारा की स्पीड को y मानता हूँ, अगर मैंने कहा x है ना और धारा की स्पीड को मैं y मानता हूँ, ठीक है। तो जब धारा के अनुदिश यानी साथ साथ चलता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, डिस्टेंस 60 बाई टाइम यानी 5, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। ये हो चुका है, ओके। चलो उसके बाद धारा के विपरीत चलता है इसी दूरी को 1 घंटा ज्यादा में, यानी x माइनस वाई जब विपरीत हो जाएगा, इसी दूरी को 60 को कितना में तय करता है वो आपका, तो 6 घंटे में, ठीक है। सॉरी ये 12 पंजे 60 होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 होगा, ये चूंकि 12 5 से कटेगा 12 होगा, ये 12 हो गया, ये कितना से कटेगा 10 से, ये हो चुका है। यानी धारा के साथ जो चाल हुई 12 और धारा के विपरीत हुई 10। अब आपसे पूछा धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या करोगे, देखो ये आपका हो चुका है x प्लस वाई बराबर 10 12 और x माइनस वाई बराबर हो चुका है 10, ठीक है। आपसे धारा का चाल पूछा है तो हम क्या करेंगे, नाव को कटा देते हैं, नाव को कटाने के इसको माइनस कर दो, ये भी पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, ये खत्म हो चुका, ये y y 2y हो चुका है और ये 2 हो चुका है, यानी y के बराबर कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी धारा की चाल हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन पूछा एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 480 रुपए है, इस पर 2 तरह के छूट दिए जाते हैं, एक जगह 60%, दूसरी जगह 40 और 10 के 2 हैं क्रमांक, तो दोनों में छूट में अंतर। चलो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि देखो 2 तरह का डिस्काउंट अवेलेबल है, एक दुकान वाला जो करता है, क्या हो गया चाहिए है ना, देखो दो है, एक दुकान में एक डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है, दूसरी दुकान में 2 डिस्काउंट है, दो D1 D2। एक दुकान में जो अवेलेबल है 60% का इकट्ठा और दूसरी दुकान में है 40 और 10 का, है ना। आप यहाँ पे समझो ये 40% 60% हो गया, इधर जो हुए 40 10 में मिलाकर कितना हो जाएगा, आपको पता है a प्लस बी से हम निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा -40 -10 प्लस -40 गुना -10 और बटा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 40 10 50 हो चुका है और ये खत्म हो जाएंगे और 40 से ये यानी 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो -50 में से 4 चला गया तो कितना बच जाएगा, ये 46%, ये डिस्काउंट हो गया हमारा, ठीक है। मतलब एक जगह जब मिलता है 60% का और दूसरी जगह मिलता है 46% का, यानी दोनों डिस्काउंट में अंतर कितना आ गया 14% का। तो बोला दोनों छूट में अंतर कितना है, अगर प्रतिशत पूछता तो 14%, लेकिन पूछा कितना का अंतर, तो 480 का MRP, तो 480 का 14% निकाल दो, 480 कितना हो जाएगा, 480 का 14% हो जाएगा कितना प्रतिशत पे, तो नीचे डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो खत्म हो चुका है, इसको मिला होगा 14 112 11 बच गया, 14 56 और 11 यानी 57 यानी 67 हो चुका है, ठीक है। और एक अंक के बाद 10 बोला 67 रुपया 20 पैसा का, 67 रुपया 20 पैसे का डिफरेंस हो जाएगा उसको, ठीक है। चलो
ओके, अगले चलते। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे, ज्यादा टफ नहीं। देखो ये पूछा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 पर 1.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या है, वार्षिक ब्याज कितना है, 10% है एनुअल। ठीक है, एनुअल 10% है। आगे एक साल में अगर देखोगे तो पहला साल पूरा करता है, तो पहले साल में कितना मिलेगा समझो, 10% का। दूसरे साल यानी आधा साल ले लिया गया, तो आधा साल में कितना हो जाएगा, 10% 5% हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका आधा साल में 5%। दोनों का फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसकी वैल्यू 1/10, हम कह सकते हैं कि पहले बार 10 से कितना हो जाएगा, 11। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है ना। 1/20 का मतलब क्या हो गया, तो 20 अगर मूलधन है तो 21 इसका मिश्र धन हो जाएगा। ऐसे हो गया भाई। अब देखो ये मूलधन होगा, ये मिश्र धन हो गया अमाउंट, इसका डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, सियाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, देखो ये 200 हो चुका है, और इसको करोगे तो 11 के 11 और 22 और 23 यानी 231 हो चुका है। कितना गैप हो गया, 31। यानी अगर 200 रुपये मूलधन है तो ब्याज मिला हमें 31 रुपये का। ठीक है, अब चला जाए, चलो देखो, है ना, 10,000 रुपये मूलधन था, ब्याज पूछा है, तो 10,000 रुपये किसके बराबर है, 200 के बराबर। ठीक है, 10,000 रुपये किसके बराबर है, 200 के बराबर। ये मूलधन है, इसकी वैल्यू पूछा, तो कितना से गुना हो जाएगा, देखो 2 पंचे 10, 5 से करने पर 1000, 50 से गुना कर दो, इसको भी 50 से गुना कर दो, तो 5 और 5 ये 15, यानी 1550 रुपया, 1550 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। कितना का मिल जाएगा, 1550 रुपये का ब्याज इसको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और लाइव क्लासेस को लेकर चल रही थी, तो लाइव क्लासेस में आज से फिर शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, कल से कुछ नहीं हो पाया था, कुछ रीजन थे, तो आज से फिर कंटिन्यू चलते। चलो देखो, ये कह रहा है कि ए बी सी जो है 15, 12 और 20 है, तो इसका कुल योग 846 है, तो ए का मान बताना। ठीक है, चलो देखो ए बी सी कितना है भाई, 15, 12 और 20। ठीक है, 15, 12 और 20 था, इसका कुल योग कितना है, तो देखो ये कितना होगा, जोड़ोगे तो 5, 2, 7 और ये 47 हो चुका है। ठीक है, अब 47 की वैल्यू कितनी है, ये 846 है। आपसे पूछा ए का मान, ए का मान ये 15 का वैल्यू पूछा है। देखो ठीक है, देखो 47 से पहले एक कट रहा नहीं कट रहा, 47 दूनी करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 1 9 यानी 94 हो जाएगा। एक से कटाना पड़ेगा, चलो देखते हैं। 7 4 11 भी नहीं कट रहा है, और ये 6 4 10 8। देखो 47 से करोगे तो 846 से कितना बार जाएगा, एक बार में 47 हो चुका है, 7 7 14 हो चुका है, ये 7 में से 4 गया 3 बचा, और ये 6, तो क्या कटेंगे, 4 8 32, 8 7 56। हाँ देखो 8 से बार में लेते हैं तो 8 7 56, 5 बचा, 8 32 और 5 37 यानी कट चुका है, यानी 18 बार में कट गया। तो ये कट गया कितना से, 47 से 18 बार में, एक की वैल्यू क्या 18। ठीक है, 15 की वैल्यू निकालना तो 15 गुना 18 कर दो, बस इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 15 को 18, 15 × 120, 12 बच रहा है, 15 और 12 27, यानी 270 इसकी वैल्यू होगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270। ठीक है, कितना हो जाएगा की वैल्यू, 270। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आया, अगर आया होगा तो मैं नहीं बता सकते, मुझे जो बताएगा मैं बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन आया है कि किसी मूलधन पर जब साधारण ब्याज के दर में 2% बढ़ जाती है तो पहले के अपेक्षा 168 का ब्याज मिलता है। देखने तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, और ये टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम भेजा कि नहीं भेजा हुआ है, देखने दो पहले। साधारण ब्याज की दर से 2% की वृद्धि की जाती है। नहीं दिया हुआ है, पहले 8 क्वेश्चन है, पहले 8% ब्याज लगती है, फिर उस पर 2% बढ़ जाता है, तो अंतर 168 रुपया हो जाता है, तो आर का मान बताया है, नहीं दिया हुआ है। चलो कुछ भी टाइम मान लो आपके पास, जो अगर आपने दिया पेपर तो टाइम मान के देख लेना क्वेश्चन। अगर देखो क्योंकि टाइम मानना जरूरी हो जाएगा, 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, अगर यहाँ पे ना टाइम अगर 1 साल होता सपोज डैट, तो कितना हो जाता, देखो अगर टाइम यहाँ पे 1 साल दिया होता सपोज मान लो, है ना, तो क्या हो जाता, बोला R% बढ़ने पे इतना मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, उसका R% है ना, तो R% से 2% बढ़ता है, तो 1 साल में 2% बढ़ेगा तो 2% रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, तो P का 2% कितना हो जाएगा सीधा भाई, 168 रुपये हो गया। ठीक है, तो P का वैल्यू सीधा निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 का करोगे 2/100 हो जाएगा, और यहाँ से 168 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 8 और 2 से 4, यानी P कितना हो गया आपका, 8400 रुपये।
अगर टाइम ज्यादा कुछ होता तो टाइम कुछ और होता तो कुछ और देखते हैं। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा इतने क्वेश्चन थे, अगला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या क्या था जो मुझे मतलब अच्छा सा लिखावट समझ में नहीं, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो लिखावट है समझ में नहीं थी वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या क्या था, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह था, मैं बता देता हूँ। देखो जो जिस स्टूडेंट ने भेजा उसको धन्यवाद बहुत बहुत। उन्होंने लिखा तो सारा, मेहनत भी बहुत अच्छी की, बट उसने क्या किया है, थोड़ा सा मतलब पिक्चर अच्छा से नहीं ले पाए। ये है 1.5 + 8 था, और प्लस है 3 × 0.4, सॉरी ऐसे क्वेश्चन है 1.4 + 8, ठीक है, +3 × 0.4 और +0.02 है, इसका वैल्यू पूछा था। एक क्वेश्चन ये रहा कि ये कैसे होगा, तो इसका भी इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पहले मल्टीपल हो जाएगा, 4 × 12 है ना, तो 12 हो जाएगा, यानी एक अंक के बाद 0.1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब डेसिमल जो आया आपका वो देख लो पहले। आप ऐसे समझ पाएंगे या फिर ऐसे मैं समझा दूं? देखो ऐसे होगा 1.4, यहाँ से 8 जुटेगा, ये फिर 1.2 जुटेगा, और ये आपका 0 इधर रहा, और ये आपका 0.02 रहा। ऐसे जोड़ोगे, 2 इधर हो चुका है, 4 2 6 हो चुका है, और ये 8 2 10, यानी 10.62 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद गलत लिखा गया, जैसे उसने लिखा है 2 त्रिभुज का आयतन। त्रिभुज में आयतन नहीं होता, क्योंकि त्रिभुज 2D है, और 2D में कभी वॉल्यूम नहीं होता, तो ये नहीं कर सकते। हाँ, इसने कहा है कि जो लिखा है 2 त्रिभुज का आयतन, जैसे पहले का आयतन दूसरे का 3 गुना है, तो आयतन नहीं हो सकता, कुछ और भी होगा तो अलग बात है। एक क्वेश्चन है कि 1 2 3 नंबर को एवरेज टेम्परेचर 31 डिग्री और 37 डिग्री और 33 डिग्री ऐसा शायद था, ऐसा कुछ शायद दिया हुआ है कि 3 एवरेज को क्वेश्चन थे, 3 दिन का दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिन का है 31 डिग्री टेम्परेचर, दूसरे दिन का जो है टेम्परेचर है वह पे 37 डिग्री है, और तीसरे दिन का जो टेम्परेचर है वह पे 33 डिग्री है। तो टेम्परेचर एवरेज पूछा था, अगर एवरेज ऑफ टेम्परेचर पूछेगा तो टोटल को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दोगे, 7 1 8 3 11, और एक बच रहा है 4 3 7 3 10, 101 हो गया, 3 से डिवाइड कर दोगे, ये एवरेज टेम्परेचर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे है लिखा है, दो धातु सोने और तांबे के कंटेनर में, मतलब दो धातु हैं और ए और बी बर्तन है, शायद ऐसे है, दो बर्तन है ए और बी। ठीक है, दो प्रकार के धातु हैं, सोना है और आपका कॉपर है, यानी सोना और तांबा। और ऐसा बोला है कि क्रमशः 7 2, पहले में 7 2 है और दूसरे में 7 11 है, ऐसे पूछा है। ठीक है, बोला है कि यदि दो को मिश्रित किया जाए तो नई धातु के में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज्यादातर में कि दो है मिक्सचर, एक में 7 2, एक में 2 7 11। अब क्वेश्चन अगर ये होगा कि दोनों की बराबर बराबर मात्रा ली जाती है, तो वैसे में क्वेश्चन ये अलग बन जाएगा। अगर पूछा होगा कि नहीं दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो सिंपल से अगर दोनों को मिला दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा, और कुछ भी वैल्यू नहीं दिया क्वांटिटी वगैरह, तो फिर यहाँ पे क्या होता, तो सीधा ये 7 7 14 हो जाएगा, ये 11 2 13 हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लिया जाए, तो आगे क्या होगा, तब वो अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर बराबर बराबर मात्रा में करेगा तो 7 2 9 इसका हो जाएगा, और 11 7 18 इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब क्वांटिटी इक्वल करेंगे, तो ये 18 है, इसको 2 से गुना कर दोगे तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो गया। अब अगर मिलाया जाता तो क्या हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 पहले वाले में गोल्ड हो गया, और 2 दूनी 4 पहले वाले में कॉपर हो गया, ये आपका रहा 7 और ये 11, तो ये ऐसे हो जाएगा 21, और ये 11 4 15 ऐसे हो जाएगा, 3 7 21 3 5 15 ऐसे हो जाएगा। अगर बराबर रहा तो ऐसे, नहीं रहा तो ऐसे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो ये हमारे क्वेश्चन रहे यहाँ के जो मैं बता रहा हूँ। और एक जैसे शायद लिखा हुआ है कि एक घर की लंबाई 13 और चौड़ाई 7.5 है,
समान आकार के टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो टाइल्स का एरिया पूछ रहा है शायद। हाँ चलो देखो, अगर ये क्वेश्चन होगा तो कैसे बताएगा, देखो ठीक है। एक बोला है घर है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे के रखा है। एक घर है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे के रखा है, लेंथ कितनी है 13 की, ठीक है। और चौड़ाई जो है आपका वो आपका 7.5 है, ऐसे कुछ है। नहीं, चौड़ाई जो है ना वो आपका 7.8 है, ठीक है। बोला कि अब टाइल्स लगाना है इसको पूरी तरह से, तो टाइल्स का एरिया क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जब ऐसे स्थिति में क्वेश्चन आते हैं, हम दोनों जो दिए नंबर होते हैं उसका क्या कहता है, एचसीएफ निकाल देते हैं। जब एचसीएफ निकालोगे कितना आ जाएगा एचसीएफ बताओ। अब देखोगे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, समझो ये कितना हो जाएगा 13 और 78 है एचसीएफ, ठीक है। तो इसके एचसीएफ कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आता, दिक्कतें होती है, तब इसको ऐसे निकाल सकते हो 78। देखो इसका 13 मान लो, इसका 78 है ना, तो 78/10 कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 78 बता, अब इसका एचसीएफ जब निकालोगे क्या हो जाएगा समझो, इसका एचसीएफ हो जाएगा। जब एचसीएफ निकालता है तो हम क्या करते हैं पता है आपको, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे का एलसीएम करता है। तो इस स्थिति में ऊपर वाला का एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम नीचे है 10, तो आपका हो जाएगा 1.3, इसका हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। तो जैसा एचसीएफ हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 1.3 हो जाएगा उस टाइल्स का एरिया। तो कितना हो जाएगा 13 और 2 अंक के बाद 10 यानी 1.69 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास जो आए थे मैंने, और इस सबके सब परफेक्ट राइट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया। फिर जैसे हमारे पास आएगी मैं आपको उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और आज शाम में लाइव हम लेंगे, तो लाइव पे आप वेट करेंगे, लाइव पे आ जाएंगे, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।